एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ गीतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट हर सेक्शन डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ को 2 पार्ट में बांटा है। एक पार्ट में हम इसके नोट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जैसे बुक में नोट्स बने हुए हैं वैसे तरीके से बनाए गए हैं, बट यहाँ पे बहुत ही कॉन्साइज तरीके से बनाए गए हैं ताकि जो भी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चीज़ें, वो चीज़ें वहाँ पे ऐड की गई हैं। फिर आ रही है आपकी नेक्स्ट क्लास, जो उसके दूसरा पार्ट है एमसीक्यू। एमसीक्यू से आप जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितना आपको समझ आया, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एमसीक्यू में हमने पिक्चर्स भी ऐड की हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में ईजी हो जाए और भी चीज़ें आपको पता लग सके, इसलिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। ये सीरीज़ जो भी टाट, सी टाट, कमीशन, एचपी टाट या कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि जनरल साइंस आती है, उन सब के लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो चलिए, 10 तक हमने ये स्टार्ट किया 6 से लेके, तो 6, 7, 8, 9 हमने कंप्लीट कर लिया। 9th क्लास का हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब आती है बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने इसके 2 लेक्चर ले लिए हैं। सेकेंड लेक्चर के आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर जो कि था आपका लाइफ प्रोसेसेस, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद सिर्फ यहाँ पे 2 आपके रहेंगे एमसीक्यू के, 2 रहेंगे आपके नोट्स की क्लासेस। उसके बाद आपकी 10th कंप्लीट हो जाएगी। बाकी के जितने भी दिन बचेंगे उसमें हम सम अप वीडियो लेंगे, मतलब 6 से लेके 10 तक की जितना कंसेप्ट आते हैं वो हम एक वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी की भी, केमिस्ट्री की भी, एनवायरनमेंट की भी एंड आपके फिजिक्स की भी, और साथ साथ हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने 1 बाय 1 सारी वीडियोस नहीं देख पाए हो, वैसे तो एक्सप्लेनेशन अच्छे से की है, तो उस वीडियो को तो ज़रूर देख लेना। वो सिर्फ आपके लिए रिवीजन वीडियो रहेगी, हम उसमें बहुत इलेबोरेट नहीं करेंगे, बस जस्ट आपके लिए इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। देखो, सडन आपका, जैसे कि आपने किसी को टच किया, देखिए जैसे कि माना ये देखो, ये हमने किसी कैंडल पे टच किया, बर्न हुआ, एकदम रिस्पॉन्स किया हमने, ठीक है। तो वो कहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, नर्वस सिस्टम कौन कंट्रोल करता है इस चीज़ को? वो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Any change in the environment to which an organism response is called, क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा स्टिमुली। जैसे कि इमीजिएटली जो रिस्पॉन्स हो गया वो स्टिमुली होता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। देखो, जैसे कि ब्रेन तक कोई सिग्नल पहुंचना हो तो कौन काम करता है? न्यूरॉन काम करते हैं। न्यूरॉन में जो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? देखो, पिक्चर के थ्रू देखेंगे, न्यूरॉन को बोला जाता है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। इसमें ये डेंड्राइट आ गए, ये सेल बॉडी आ गई, और ये एक्सॉन आ गया, और ये टर्मिनल हो गया। यहाँ से दूसरा आपकी न्यूरॉन की डेंड्राइट स्टार्ट होती है और ये पूरी बॉडी में फैले रहते हैं ताकि जिस भी बॉडी में कुछ भी हो डायरेक्ट आपका रिएक्शन हो सके, तो इसलिए ये प्रोसेस बना होता है। तो यहाँ पे जब से लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा दिख रहा है? एक्सॉन दिख रहा है ना, तो एक्सॉन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द वॉलेंट्री फंक्शन। देखो, 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, या मसल्स बोल सकते हैं आप, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है कि आप अपनी पसंद से काम कर रहे हो, जैसे कि मुझे इस टॉपिक के बारे में समझना है तो आप सोचोगे, करोगे। बट इनवॉलेंट्री हुए, सांस चल रही है तो इसको थोड़ा ना बोलोगे रुक जा सांस, थोड़ी देर के लिए एफर्ट लगा के आप रोक सकते हो, बट चलो सांस रोक लें, हार्ट को रोक सकते हो, हार्ट नहीं रुकेगा ना, तो जो हमारी बिना कमांड के वर्क हो रहा है तो वो आते हैं इनवॉलेंट्री। तो ब्रेन के 4 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स होते हैं। एक आ गया फोर ब्रेन, एक आता है मिड ब्रेन, एक आता है आपका हाइंड ब्रेन। जब हमने नोट्स किए थे तो हमने वहाँ पे मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के बताया था, तो यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि क्या क्या है। तो फोर ब्रेन में हमारा सेरिब्रम आता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो फोर ब्रेन क्या करता है? हमारा वॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और इनवॉलेंट्री फंक्शन को मिड ब्रेन एंड आपका हाइंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं, मतलब ये दोनों। और लॉन्गेस्ट जो पार्ट बोला जाएगा आपका सब में, तो वो आएगा सेरिब्रम, ठीक है। तो चलिए, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन हेल्प इन ए पॉस्चर ऑफ द बॉडी। पॉस्चर में कौन हेल्प करता है? देखो, हमने किया था कि
आपके जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन को फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में बांटा, तो फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट तो आएगा नहीं इसमें, क्योंकि वो तो उसमें हेल्प नहीं करता। तो बचा आपका यहाँ पे पाई नहीं आएगा, पोन विलाई आता है। पोन विलाई, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिब्रम। जो पॉस्चर में हेल्प करता है, ये सारे किसके हैं? हाइंड ब्रेन के पार्ट है। तो पॉस्चर में हेल्प करता है वो आता है सेरिब्रम। अगर आपको पूछा जाए रेस्पिरेशन, वॉमिटिंग में कौन हेल्प करता है, तो आप लिखना मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब वेट तो होता ही होगा हमारे ब्रेन का, कितना का होता होगा? हमारे ब्रेन का वेट होता है 1200 से लेके आपका 1400 ग्राम तक, ठीक है। केजी में मत लिख देना, ग्राम्स। केजी होता तो सोचो कितने भारी हो जाएंगे हम, किसी से उठाए नहीं जाएंगे। तो ग्राम्स में होता है। नेक्स्ट करते हैं। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन द एडजस्टमेंट न्यूरॉन ओवर विच नर्व इम्पल्स पास इज कॉल्ड। कौन सी नर्व इम्पल्स पास होती है? तो देखिए इस चीज़ को समझेंगे, जैसे कि एक न्यूरॉन है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो गया, तो इसके बीच में जैसे कि ये वाला देखो दिख रहा है ना, तो इसके साथ दूसरा अटैच होगा। तो देखो ये बना हुआ है, ब्लू कलर का न्यू न्यूरॉन है, ये पिंक कलर का है, तो ये शो किया गया है, तो इसे बोला जाता है सिनैप्स। मतलब एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से मिलता है तो थोड़ा सा गैप रह जाता है। जैसे कि माना ए पॉइंट था, इस पॉइंट से मिला, तो हल्का सा ज्वाइंट तो जुड़ेगा ना, तो ज्वाइंट को या गैप को बोला जाएगा सिनैप्स। क्या बोला जाएगा? सिनैप्स। क्वेश्चन आते हैं, और ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं या किसी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन ऑफ ए सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या होता है? अभी क्या हमने देखो, अभी जस्ट ये क्या है, आप बोल सकते हो इसको थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेटेड जैसे बोल सकते हो। अभी हमने डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब किया हर चीज़, तो उसी से रिलेटेड है। सेरिब्रम सॉरी, ठीक है। सेरिब्रम क्या है? आपका ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। तो वो क्या काम करता है? थिंकिंग का काम करता है। मतलब कौन सा फंक्शन आया है ये आता है वॉलेंट्री, मतलब हम सोच के करते हैं ना ये काम। हियरिंग, तो सुना ही दे रही है ना, कोई बोल रहा है तो आप रोक थोड़ी ना सकते। मेमोरी तो फिर है, ठीक है। बैलेंसिंग वो कौन करता है? सेरिबेलम करता है। तो सेरिब्रम क्या करता है? थिंकिंग। अगर लार्जेस्ट पार्ट पूछा जाए तो भी क्या आ जाएगा? तो आपका सेरिब्रम आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये जब भी आप एमसीक्यू करते हो ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन करते हो। इसका मतलब होता है कि 3 क्वेश्चंस का आपको पता लग रहा है ये इनकरेक्ट है, और 1 क्वेश्चन का पता लग रहा है और करेक्ट है। बाकी एक्सप्लेनेशन मैं करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूवमेंट ऑफ ए सनफ्लावर इन अकॉर्डिंग विद द पाथ ऑफ द सन। मूवमेंट हो रही है किसी भी फ्लावर, सनफ्लावर लिखा है यहाँ पे, या कोई भी फ्लावर ले लो, प्लांट ले लो, कोई सन की तरफ होती है, तो उसे बोला जाता है फोटोट्रॉपिज्म। याद रखना इसको इस तरीके से कि प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिससे कि हमारा फूड बनता है। तो फूड बनता है तो वो क्या होता है? लाइट की तरफ सेंसिटिव होते हैं, लाइट की वजह से होता है सब कुछ। याद रखना फोटोट्रॉपिज्म। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ग्रोथ ऑफ ए pollen ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल इज ड्यू टू। इट्स मीन यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जो भी हो रहा है यहाँ पे वो केमिकल चेंज हो रहा है, और जब भी केमिकल चेंज का बात आएगी वो आ जाएगी कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म भी 2 टाइप की होती है। एक आती है आपकी पॉजिटिव, एक आती है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रोइंग टूवर्ड द स्टिमुली, एंड नेगेटिव का मतलब उससे अवे होती है, केमिकल की तरफ अट्रैक्शन होती है। हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है कि पानी की तरफ, ठीक है, पानी जहाँ पे दिख रहा है उसके थ्रू जो ग्रोथ हो रही है वो होती है। फिर ग्रोथ नहीं बोल सकते हो आप, ये बोल सकते हो जिस साइड को पानी मिल रहा है उस साइड को वो आगे आगे बढ़े जा रहा है, ठीक है। जियोट्रॉपिज्म आता है आपका ग्रोथ टूवर्ड द ग्रेविटी। फोटोट्रॉपिज्म तो अभी किया हमने, तो 4 ऑप्शन क्लियर हुए ना आपके। तो चलिए, रूट ऑफ द प्लांट आर। देखो इसमें जियोट्रॉपिक की बात की गई है एंड फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 चीज़ें। तो जियोट्रॉपिज्म में बोल सकते हैं जियोट्रॉपिज्म, या इसको ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। तो ग्रो जो होती है, ये दोनों तो ऑप्शन गलत हो गए, क्योंकि ये क्या है? लाइट सेंसिटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्वेश्चन। जो जियोट्रॉपिक होता है, जी आप बोल सकते हो ग्रेविटोट्रॉपिज्म, ये होता है डिपेंड ऑन द सिचुएशन कि किस साइड को ग्रो हो रहा है। तो
जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटोपिज्म। तो ये दो टाइप्स की होती है। जैसे कि माना ये गमला बना है, ठीक है, ये प्लांट है, इस साइड को जो रूट जा रही है और इस साइड को प्लांट जा रहा है, तो रूट जो आएगी वो आ जाएगी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी की तरह डिपेंड ऑन द ग्रेविटी मूवमेंट करता है। तो रूट किस तरफ ग्रो करती है, तो रूट करती है पॉजिटिव। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं, प्लांट हार्मोन प्रमोट द सेल डिवीजन। हार्मोन्स पता है ना आपको क्या करते हैं, हार्मोन्स डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, किस चीज़ के, फटाफट रिस्पॉन्स करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, फास्ट प्रोग्राम के लिए। तो प्लांट हार्मोन जो प्रमोट करते हैं सेल डिवीज़न, तो वो कौन से आते हैं, तो सेल डिवीज़न को जो कंट्रोल करता है वो आता है साइटोप्लाज्म। ऑक्सिन एंड गिबरेलिन ग्रोथ हार्मोन एंड एब्सिसिक जो एसिड आता है वो आता है, इसका क्या होता है, इनहिबिट करता है डेवलपमेंट को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं, मेन फंक्शन ऑफ ए एब्सिसिक एसिड इन द प्लांट। एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बॉडी में, जो अभी मैंने बताया क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अब देखो प्लांट ग्रो लंबा ही हो जाता है, माना कोई पर्सन है बहुत ही लंबा हो गया, हम पहुंचा भी नहीं जाता, तो वो भी खराब है। तो हर चीज़ की लिमिट होती है। तो ग्रोथ को कितनी होनी है, कैसी होनी है, उसको बैलेंस करने के लिए होता है आपका एसिडिक एसिड, मतलब इनहिबिट टू ग्रोथ। क्या बोल सकते हो, विल्टिंग के लिए भी हेल्प करता है। दो टाइप से इससे क्वेश्चन आता है, इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ ए लीफ एंड इनहिबिट द ग्रोथ। तो याद रखना क्या आ जाएगा, एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट करते हैं, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, वो होता है, कौन कंट्रोल करता है, हमने कहा था कौन कंट्रोल करता है, ऑक्सीन, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन। ये क्या है, और जैसे कि लिविंग जो भी है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के हार्मोन है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो देखिए जो चार मेन हार्मोन्स हैं, ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक, से ये आते हैं आपके प्लांट हार्मोन से, इसी से ही क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रैवल इन ए न्यूरॉन फ्रॉम। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करती है कि एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाना, तो वो कैसे करती है, देखिए पिक्चर में देखेंगे। देखो ये आता है न्यूरॉन, तो यहाँ से डेंड्राइट है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में गया, सेल बॉडी से एक्सॉन, फिर एक्सॉन के एंड, फिर डेंड्राइट, फिर आपका सेल बॉडी, फिर एक्सॉन। तो क्या प्रोसेस आता है आपका, इसमें आएगा आपका सेल बॉडी नहीं, क्योंकि पहले फर्स्ट क्या है, डेंड्राइट। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, देखो डेंड्राइट वाला कौन सा, दो हैं, तो डेंड्राइट फर्स्ट तो कट गया क्योंकि एक्सॉन तो नहीं आता, पहले सेल बॉडी आती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, एक्सॉन फिर एक्सोनल एंड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अब कुछ हार्मोन जो ह्यूमन बींग्स में होते हैं उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो ड्वार्फनेस इज रिजल्ट ड्यू टू, अगर जैसे कि कोई पर्सन की हाइट ही नहीं बढ़ी, कौन कंट्रोल करता है, तो वो कंट्रोल करता है आपकी, कौन, देखो वो ग्रोथ हार्मोन कंट्रोल करता है। और ग्रोथ हार्मोन किसकी वजह से होता है, देखो थायराइड एंड एड्रिनल कार्डिया ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड है। तो ग्रोथ हार्मोन में लेस सिक्रेट होता है तब डॉमिनेंस होती है, या एक्सेस सिक्रेट करता है, तो लेस सिक्रेशन से क्या होती है, क्या होती है, ग्रोथ नहीं होती। तो डाउट क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर ए सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन नेसेसरी होता है किस हार्मोन के सिंथेसिस में, आयोडीन होता है आपका थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और ये कंट्रोल करता है। अब देखिए एड्रिनल किडनी के पास होता है और ये क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है इसको। ऑक्सीन ये तो प्लांट हार्मोन है, इंसुलिन ये ह्यूमन हार्मोन है, ये डायबिटीज़ पेशेंट जैसे कि पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। और जो पर्सन डायबिटिक होते हैं, लेस अमाउंट लार्ज अमाउंट, ये किससे होता है, इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन का बैलेंस नहीं होता, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट पूछ सकते हो आप कमेंट करके। तो चलिए नेक्स्ट आता है, सिलेक्ट द मिसमैच पेयर। कौन सा मिसमैच है, देखो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड राइट, एस्ट्रोजन ओवरी राइट। देखो ये क्या है, ये फीमेल हार्मोन है, मतलब फीमेल की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस, ये क्या है, मेल हार्मोन, मेल के सेक्स और जो जैसे कि सेक्स जो दिखते हैं करेक्टर उनको
मैच्योर, जैसे कि प्रॉपर वे से कैसे हो रहा है, पूरा सिस्टम को बैलेंस करके रखता है। फिर आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है, किडनी के पास से रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी क्या है, ब्रेन के पास से सिक्रीशन होती है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन। तो मिसमैच कौन सा आ गया, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये गलत कुछ जब क्वेश्चन आते हैं ना, मिसमैच बताओ, इनमें से बताओ कौन सा करेक्ट नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को ध्यान से क्या करो, क्योंकि क्वेश्चन आते होते हैं, बट देखो थोड़ा टाइम क्वेश्चन पढ़ने को लगा दो तो उससे आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, वरना फटाफट करते हैं तो कई बार बहुत क्वेश्चन इससे ही गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड अनपेयर। देखो सारे पेयर में रहते हैं, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड अनपेयर में रहता है, मतलब सिंगल रहता है। तो देखिए एड्रिनल किडनी है, 2 किडनी है, दोनों के पास होता है। टेस्टिस पेयर में रहता है, ओवरी पेयर में रहता है। पिट्यूटरी जो होता है वो पेयर में नहीं होता। तो ऑप्शन ए क्या बोला जाता है, ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है, हाइट को कंट्रोल करता है, लेस अमाउंट में सिक्रीट होगा तो हाइट नहीं। नेक्स्ट जो आता है आपका, वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन। देखो 2 टाइप के एक्शन हो गए, या फंक्शन बोले या मसल्स बोले, एक आते हैं वॉलेंट्री, एक आते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फोर ब्रेन हमारा ये काम करता है। फिर आते हैं दूसरे इनवॉलेंट्री, जो कि हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो खुद कंट्रोल होता है। तो वो कौन कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके वॉमिटिंग, सल्विनेशन, आपका हार्ट बीट, ये क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री। नॉट पूछा है ना, तो कौन सा आ जाएगा, ये तो अपनी मर्जी से ना, खाना करेगा तो खाओगे, नहीं खाने का मन करेगा नहीं खाओगे। बट वॉमिटिंग, सल्वेशन, हार्ट बीट ये कंट्रोल आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ह्यूमन द लाइफ प्रोसेस आर कंट्रोल बाय। ह्यूमन का जो लाइफ प्रोसेस है वो कौन कंट्रोल करता है, ह्यूमन का जो लाइफ प्रोसेस है वो कंट्रोल करता है आपका नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज़ कंट्रोल होता है। तो इस चैप्टर से जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया आपको, इससे ज़्यादा इससे कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, मैंने सारे करवा दिए। नोट्स की क्लास जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि फ्लो चार्ट टाइप के मैंने वो बनाए हुए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जस्ट 2 क्लासेस बच गई, इस बार आपको क्लियर करना है टेस्ट। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड अब क्या करना है आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको जो भी जब तक एग्जाम होता है तब तक आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी वीडियो डालती हूँ, क्योंकि मैं अभी वही चीज़ें करवा रही हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।